नमस्कार, एसएमबीसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू और मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। महातूफान फिलिन अब किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सुपर साइक्लोन के खतरे को देखते हुए कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब तक करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। फिलिन नाम का महातूफान अब बस आने को तैयार है। ऐसा तूफान जिसे कैटरीना की तरह किलर माना जा रहा है। यह तूफान इस वक्त ओडिशा के गोपालपुर तट से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाके में भारी विनाश मच सकता है। शाम 6 बजे जो आशंका जता रही थी, इसकी टकराने की आशंका है, लेकिन फिलहाल 6 बज चुके हैं, 6:30 का वक्त हो चुका है और अभी आने की पूरी संभावना है। किसी भी वक्त यह तूफान प्रलय मचा सकता है। जी हां, ये तूफान फिलिन तूफान जो सुबह से इसके कयास लगाए जा रहे थे, पूरे मीडिया में छाया हुआ था यही मुद्दा कि आज महाप्रलय आने वाली है। एक तरीके से महाविनाश माना जा रहा था इसे उड़ीसा के लिए और उसके तटीय इलाकों के लिए। पूरी तैयारी कर ली गई है, सेना तैयार है, नौसेना सतर्क है, वायुसेना की भी इसमें मदद ली गई है। पूरी 28 टुकड़ियां इसमें तैनात की गई हैं। लगभग 6 लाख लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और जो इसका खतरा है, पल पल लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ है, एक डर है कि सबसे बड़ी बात नकुल यहां पर यह है कि अब तक का यह सबसे बड़ा महातूफान है। और यदि मैं कहूं तो नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र में जिस तरह से मां सिंहवाहिनी ने दैत्यों का संहार किया था, एक जल दैत्य भारत की ओर बढ़ रहा है। और देखना यह है कि हमारी जो सुरक्षा स्थितियां हैं, हमारी जो भी क्षमताएं हैं, हम उनसे किस तरह से निपटते हैं, किस तरह से दैत्य का हम सामना करते हैं। देखिए, सुबह से जब ये मुद्दा छाया हुआ था, पूरी मतलब उड़ीसा की जनता, हमारे रिपोर्टरों ने वहां की इंटरव्यूज लिए, वहां लोगों को जाना, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो सब में वहां पर एक तरीके से खौफ था। राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी वहां पर अपनी पूजा के लिए गए हुए थे अपने कर्म बंगाल, उन्हें भी वहां से वापस बुला लिया गया क्योंकि ये जो तूफान था इसका एक बड़ा ही भयंकर रूप लेने की आशंका जताई जा रही थी। और इस वक्त न केवल 2 स्टेट में यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा इससे प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि 3 स्टेट इससे प्रभावित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव काफी कुछ देखने को मिल सकता है तटीय इलाकों में। झारखंड की यदि बात की जाए तो झारखंड में खतरा मंडरा रहा है, छत्तीसगढ़ में खतरा मंडरा रहा है और पश्चिम बंगाल में जैसा कि आपने बताया कि प्रणब मुखर्जी ने अपना जो कि वो दुर्गा पूजा के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें वहां से वापस बुलाया गया और निश्चित तौर पर यह खतरा बढ़ता चला जा रहा है और लगातार तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है। जी हां, एक बड़ा सवाल कि ये महाप्रलय, ये महातूफान कितना विनाश करेगा, यह अभी देखना बाकी है। इस तूफान के 6 बजे तक आने की आशंका जताई जा रही थी और इस वक्त ये तूफान शायद आ चुका है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लहरें तेजी से चल रही हैं समुद्र की और हवाएं चल रही हैं वहां पर और तटीय इलाकों में इसका काफी नुकसान होने की आशंका है। लगभग 6 लाख लोगों को, रुपेश जी मैं बताऊंगा, 6 लाख लोगों को पहुंचाया जा चुका है और सुबह से ही सरकार इसके लिए पूरी तैयारियां करके बैठी। नकुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि घनघोर बारिश कल रात से ही यहां पर हो रही है। जी, इस वक्त रुपेश जी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रवि चौरसिया जुड़ रहे हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से। जी रवि जी, क्या स्थिति है वहां पर, कैसा माहौल बताया जा रहा है? अभी 6 बजे तक इसके आने की आशंका थी, क्या पश्चिम बंगाल में कैसा माहौल है इस वक्त, बताएं दर्शकों को। जी, पश्चिम बंगाल का माहौल तो जैसे न्यूज जैसे लोगों के बीच आ रही है वैसे वैसे तो आज तो बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली थी। अष्टमी का दिन भी है आज, दुर्गा पूजा का। तो काफी लोग जो है आज इस चक्रवात के चलते जो है घर से निकल भी नहीं रहे हैं। जी, पूजा का माहौल था, नवरात्रि का पर्व था, अष्टमी थी आज, लोग बड़े श्रद्धा से अष्टमी में लगे हुए थे। सभी त्योहार इसका मतलब एक अच्छे सा एक समापन करना चाह रहे थे, बट ये जो तूफान आ रहा है, इस तूफान ने कहीं ना कहीं उसमें खलल डाली है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल ने भी आज एक अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अलर्ट जारी होने के बाद में लोगों से ये अपील किया गया था कि वो थोड़ा सा पूजा पंडाल के आसपास सेफ्टी को थोड़ा ध्यान में रखें और जितना जल्दी हो पूजा को सतर्कता से। रवि जी, एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब लोग दर्शनों के लिए निकलते हैं तो समुद्र तट का जायजा लेने जरूर पहुंचते हैं। समुद्र के तट पर भारी भीड़ यहां पर इकट्ठी होती है, खासतौर पर नवरात्र के मौके पर जब कि लोग माता के दर्शनों हेतु निकलना प्रारंभ करते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ
यहां पर खतरा होते हुए उन्हें रोका जा रहा है तटवर्ती क्षेत्रों में जाने के लिए? जी, रोका तो जा रहा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक समुद्र तल आपके दीघा है जो मिदनीपुर में है, तो वहाँ पे जो है काफी बड़ा हाई अलर्ट और सिक्योरिटी भी वहाँ पे रख दी गई है, जो समुद्र के आसपास लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और इस वक्त क्या है, वहां पर पूजा चल रही होगी, इस वक्त शाम का समय है, नवरात्रि की पूजा का एक तरीके से समारोह का पूरा समापन करने का एक तैयारी की जा रही होगी। क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है वहां पर, बताएं हमें। जी, एक्चुअली प्रोग्राम तो काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये चक्रवात के चक्कर में जो है लोगों में काफी मतलब एक घबराहट हो गई है कि मैं घर से निकलूं या दर्शन के लिए ना निकलूं, या मैं वेट करूं, मैं टीवी देखूं, क्या स्थिति है और क्या मतलब कुछ हो सकता है। रवि जी, क्या बारिश की संभावना भी जताई जा रही है पश्चिम बंगाल में? बारिश की संभावना तो जताई जा रही है, और अभी मतलब 1-2 घंटे के अंदर में बताया जा रहा है मौसम विभाग से के तरफ से कि काफी तेज बारिश होगी और काफी मतलब तेज हवा भी चलेगी। जी रवि जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे हैं। अभी हमारे संवाददाता बिट्टू राज जुड़ रहे हैं उड़ीसा से। जी बिट्टू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी बिट्टू जी, बताएं कि यहाँ पर अभी इसके जो महाप्रलय महातूफान जो ये आने वाला था, इसके शाम को 6 बजे तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? प्रशासन किस तरीके के इंतजाम कर रहा है वहां पर? जी नकुल जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो शक्तिशाली चक्रवाती तूफान की चपेट में अभी लगभग यहाँ पे सारे उससे निपटने के लिए यहाँ पे प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। और जहां तक हमारे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय 23 जिलों पर शक्तिशाली तूफान आने की ऐसी सूचना मतलब यहाँ मौसम के विशेषज्ञों ने मतलब अलर्ट किया था, इसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी यहाँ पर है। और अभी अभी यहाँ पर लगभग बूंदाबांदी अभी शुरू हो चुका है और तेज हवाएं बहने लगी है। और लगभग ये बताया जा रहा है। तो ये बताएं कि नौसेना किस स्थिति में है? जी, नौसेना की क्या स्थिति है? नौसेना किस तरह से कमांड संभाले हुए है? पूरे 23 जिलों में जो अलर्ट किया गया है वहां पे लगभग सभी मेरे नौसेना के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हेलीकॉप्टरों की भी व्यवस्था की गई है और भोजन के पैकेट वगैरह जहाँ पे जो बाढ़ के हेलीकॉप्टर इस खराब मौसम में साथी बन पाएंगे, किसी तरह की राहत पहुंचा पाएंगे? जी जरूर, जैसा मौसम अगर शुष्क रहा तो जैसा आमतौर से देखा जाता है कि मौसम खुलने के बाद में हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो बाढ़ में फंसे रहते हैं या फिर तूफानी क्षेत्रों में जहाँ जंगलों के अंदर में जहाँ फंसे रहते हैं, जंगली इलाकों में, वहां पर हेलीकॉप्टर से कितने किलोमीटर अंदर तक के लोगों को हटाया जा चुका है, खाली करने के लिए कहा गया है? कितने किलोमीटर अंदर तक? लगभग 230 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से मतलब बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जहाँ हमने आला अधिकारियों से चर्चा किया है, चाहे पुलिस के प्रशासन के लोग हों या फिर शासकीय यहाँ के लोगों को जो राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, वो कितने अंदर तक, तटवर्ती क्षेत्रों से कितने अंदर तक के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि वो अपना स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाएं? लगभग 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में जो तूफानी क्षेत्र है, जहाँ पे चिन्हित किया गया है जिन क्षेत्रों में, वहां पे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था किया जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नौसेना और वायुसेना समेत लगभग 28 बचाव टीमों ने यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे अभी तूफान की दस्तक होने वाली है और लगभग मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तूफान अब तक में यहाँ पे पहुंचने वाली है। जी बताएं हमें कि इस वक्त मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई प्रतिक्रिया मिली आपको कि क्या है उनकी स्थिति, क्या उनकी प्रशासन ने क्या मुस्तैदी किस तरीके से काम कर रहा है वहां पर इस महाप्रलय से टकराने के लिए, बचने के लिए, जनता को आश्वस्त करने के लिए कि वो लोग सुरक्षित हैं? हमने मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों से बात किया, प्रशासन के लोगों से बात किया था, तो उनका कहना यह है कि वो पूरा पैनी नजर रखा हुआ है यहाँ पर कि ताकि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान ना हो। और शासन की तरफ से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूपेश, एक बड़ा प्रलय है एक तरीके से कहा जाए तो, जो कैटरीना हमारा अमेरिका में आया था, जो जल प्रलय हुई थी, उससे भी एक बड़ा माना जा रहा है। जो इसकी कैटेगरी रखी गई है, वो जो सबसे भयंकर कैटेगरी होती है उसे कैटेगरी 5 में रखा जाता है, बट इसकी जो कैटेगरी है कैटेगरी 4 है। इसका मतलब एक महाप्रलय हो सकती है। लगभग 6 लाख लोगों को पहुंचाया जा चुका है, बचाया जा चुका है, बट इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, एक खौफ है लोगों में, कहीं ना कहीं डर है। जी निश्चित तौर पर अभी प्रलय आया नहीं है और 6 मौतों की खबर
नकुल मिल चुकी है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि तूफान का कयास ही लगा सकते हैं किस रफ्तार से आएगा और कितना क्षेत्र प्रभावित होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और हां, जो लोग यहां पर मौजूद हैं जिनको अपनी संपत्ति की चिंता है, निश्चित तौर पर सभी को नहीं हटाया गया होगा। जी रुपेश जी अभी यहां पर मौजूद होंगे। रुपेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि जी कोलकाता से। जी रवि जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी रवि जी बताएं, क्या अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? वहां पर अधिकारियों ने क्या मुस्तैदी बरती है? वहां पर प्रशासन ने किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा जनता को इस महाप्रलय से बचाने के लिए? हमारी बात मौसम विभाग से भी हुई थी, जिनका दफ्तर अलीपुर में है कोलकाता में, वहाँ पे बात हुई थी। वो बता रहे थे कि कुछ असर जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता में भी पड़ सकता है, ये चक्रवात का असर। और वो भी मतलब सही रूप से बता नहीं पा रहे कि इसका क्या स्थिति होगा, किस तरीके से आ सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं वहां पर, किस तरीके से प्रशासन से निपटने के लिए तैयार है, जनता को किस तरीके से आश्वस्त किया गया है वहां पर इस महाप्रलय से बचाने के लिए? प्रशासन जो है हर तरीके से मतलब अपना पुख्ता का इंतजाम तैयार करके रखे हुए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। और सबसे बड़ी जो दुविधा की बात है प्रशासन के पास में, ये दुर्गा पूजा को लेकर के काफी लोग जो है लाखों तादाद में लोग निकलते हैं घर से पूजा के पंडाल में। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, खास करके इस वक्त में ये चक्रवात आया है, जिस वक्त यात्रा भी चल रहा है और अष्टमी का दिन भी है। ये सब एक रवि जी एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे कि आपदा प्रबंधन इसे घोषित किया गया है, नेशनल जो हमारा आपदा प्रबंधन है विभाग है, वो इसके लिए कैसे किस तरीके से निपटने के लिए तैयार है, इससे किस तरीके से कार्य कर रहा है? जी तैयारी तो सब तरीके से चल रही है और हर एक जगह पे तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और जहाँ तक मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो एक ही बात बोल करके टाल दे रहे हैं कि हमारे पास अभी बात करने का समय नहीं है, हमें आपदा से निपटना है, उसकी तैयारी। जी बिल्कुल, एक तरीके से एक अच्छा बड़ा उनका अच्छा जवाब था कि हाँ इस वक्त उनके पास जवाब नहीं है। रवि क्या संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है, कितनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं और समुद्र का पानी क्या तटीय क्षेत्रों के कितने अंदर तक प्रवेश कर सकता है? जी ये मतलब वो कंफर्म तो कुछ भी नहीं बता पा रहे, लेकिन बता रहे हैं कि काफी मतलब उनके उम्मीद से कई गुना ज्यादा भी हो सकता है। ये मतलब आज रात तक ही पता चल पाएगा जो कितनी तेजी से आ सकता है और क्या क्या मतलब परिणाम आ सकता है बंगाल और पश्चिम कोलकाता बंगाल के की लिए। बात की जाए तो समुद्र में ज्वार भाटे की क्या स्थिति है? ज्वार का समय है या भाटे का? जी अभी एक्चुअली समुद्र तल जो दीघा में है वहाँ पे स्थिति धीरे धीरे जो है खराब होती जा रही है, काफी तेज गति से जो है वहाँ पे काफी कुछ हो रहा है। जी निश्चित तौर पर रवि जी आप इस पूरी खबर पर निगाह बना के रखिए, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो शनि शनि आगे की ओर बढ़ रहा है और किस तरह से ये पश्चिम बंगाल के अंदर प्रवेश करता है। और जिस तरह से रवि बता रहे थे कि एक बड़ी संख्या इस समय दर्शकों के लिए निकल चुकी, लाखों की भीड़ इस समय सड़कों पर है। आप समझ सकते हैं कि यदि इस तूफान ने विकराल रूप ले लिया तो फिर कितना नुकसान हो सकता है। जी एक बात और मैं दर्शकों को बता दूंगा, इस वक्त जो गोपालपुर है वहां पर तेज बारिश हो रही है जी। और तेज बारिश के चलते वहां पर लगभग 8 बजे के करीब इस भयंकर तूफान के वहां पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और इसी के चलते प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी बरते हुए है, प्रशासन ने पूरी तरीके से गांठ बांध ली है कि हाँ बचाना है, जनता को आश्वस्त करना है किसी तरीके से। और इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त यह है कि गोपालपुर में इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है और 8 बजे तक इस चक्रवाती तूफान के वहां पहुंचने की आशंका है, जिसके कारण यहां पे बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो वैसे तो नवरात्रि को रथ जगह होता ही है, लेकिन आज खौफ का रथ जगह होने वाला है। बिल्कुल 5 स्टेट की यदि बात की जाए बिल्कुल एक तरीके से एक महाप्रलय आने वाला है, हमारे देश के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसे राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत ले लिया है, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है जिसके विनाश की हम कल्पना नहीं कर सकते। यहां पर यह भी है नकुल की आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में वैसे भी राजनीतिक स्थिति इस समय बहुत बेहतर नहीं है। तेलंगाना को लेकर तमाम विवाद चल रहा है, लोग आंदोलन की राह पर हैं और इस समय प्रशासन भी आधा से ज्यादा प्रशासन इसमें लगा है कि तेलंगाना के लिए जो खिलाफ आंदोलन चल रहा है उससे कैसे निपटा जाए। तो इस बीच यह भी एक बड़ा सवाल है कि यदि मान लीजिए आंध्र प्रदेश में कोई प्रलय आता है, आंध्र प्रदेश में स्थितियां बिगड़ती हैं तो प्रशासन उससे किस तरह से निपटेगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन के लिए एक बड़ा यहां पर सवाल है और प्रशासन सुबह से जिस तरीके से प्रयास लगाए जा रहे थे, पूरा मीडिया इस पर कवरेज दे रहा है। सुबह से ही हमारी भी एक स्पेशल कवरेज जारी है, हमारे रिपोर्टर्स पूरे दिन तट पर मौजूद हैं,
पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस चक्रवाती तूफान की। जी हां, एक जल दैत्य है किसी तरीके का ये। और जो इस वक्त अभी मैंने एक बड़ी खबर जो आ रही है कि गोपालपुर में इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है और इस चक्रवाती तूफान के 8 बजे तक वहां पर हिट करने की संभावना है। और एक तरीके से एक चैलेंज है ये हमारे प्रशासन के लिए कि इससे हमें किस तरीके से बचना है। चैलेंज न केवल प्रशासन के लिए बल्कि आम लोगों का सहयोग की भी नकुल यहां पर बहुत जरूरत है, क्योंकि जागरूकता लोगों में रहेगी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर बहुत अधिक संभावना है वो खतरे की। क्योंकि यदि हमने देखा तो जबकि अलर्ट जारी कर दिया गया था तो भी समंदर में मछुआरे गए और 18 मछुआरे इस समय समंदर में फंसे हुए हैं। उनकी जो बोट है उनका 6 की मौत भी हो चुकी है, ऑयल खत्म हो गया है। तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि मछुआरों को जबकि अलर्ट जारी कर दिया गया था 72 घंटे पहले, तो इसके बाद वो समंदर के अंदर क्यों गए? जी, एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी खबर जल दैत्य। जी हां, महाप्रलय आने वाली है और हम इस खबर को लेकर सुबह से हम आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। सुबह से हमारी लगातार कवरेज जारी है, हमारे रिपोर्टर्स तटीय इलाकों पर मौजूद हैं, लगातार प्रशासन से बातचीत हो रही है और हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त SMBC इनसाइट पर। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।